नमस्कार, मैं इस समय जोशीमठ में हूँ। वो जोशीमठ जो कभी कत्यूरी राजवंशों की राजधानी रहा। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक यहाँ पे कत्यूरी राजवंश रहा, जो उत्तराखंड का पहले एक राजवंश माना जाता है। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन डोली भी यहाँ पे वास करती है और भगवान नरसिंह का यहाँ पे एक पौराणिक मंदिर भी है। ये सब बातें जोशीमठ को धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पे बहुत समृद्ध बनाती है। लेकिन ये जानकर आपको बहुत दुख होगा कि उसी जोशीमठ का आने वाले समय में अस्तित्व मिट सकता है। उसका कारण भूगर्भीय कारण उसके हैं और कुछ मानव जनित कारण भी है। पूरा जोशीमठ आज भूदशाओं के कारण नीचे अलकनंदा की तरफ जा रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं जो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो हमारे राज्य के वरिष्ठ भूगर्भीय वैज्ञानिक बोलते हैं। उनका पीछे कारण ये है कि ये जोशीमठ एक मोरेन में बसा हुआ कस्बा है। मोरेन बेसिकली उस जगह को बोलते हैं जो जहाँ पे जो ये ग्लेशियर आते हैं। ग्लेशियर अगर आपने देखे होंगे तो ग्लेशियर के ऊपर टनों मिट्टी से ग्लेशियर की बर्फ ढकी होती है। वक्त के संग क्या होता है, लाखों सालों के प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लेशियर पिघल जाते हैं, वो पीछे की तरफ खिसकते हैं, लेकिन जो टनों मिट्टी है वो उस जगह में मौजूद रहती है। और उस जैसी मिट्टी के ऊपर ही, उस जैसे मोरेन के ऊपर ही जोशीमठ कस्बा बसा है। अब उस मिट्टी ने वक्त के संग, हालांकि क्योंकि ये पूरा सिस्मिक जोन में है, रिक्टर 3 तक के भूकंप यहाँ पे अक्सर आते हैं, तो इस पूरे इलाके में जो भूकंपीय जो ऊर्जा है वो निकलती है, तो उससे वो धंसने की प्रक्रिया तो होनी ही थी, लेकिन उसको इतना फास्ट इंसानों द्वारा किए गई जो परियोजना है उसने बना दिया है। इसका सबसे बड़ा जो अभी रिएक्शन देखा गया वो था पिछले साल जो फरवरी में रेणी की जो आपदा आई थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से भूदशाव तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण कम से कम 100-150 जो ऐसे मकान हैं जिनके बहुत बड़ी उन पर दरारें आ गई हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं जिन पे दरारें आ गई हैं। और भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने बताया है कि अगर इसको जल्दी ही नहीं रोका गया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी आपदा का शिकार जोशीमठ हो सकता है। इतना यहाँ पे छेद कर दिया, इतनी धंस गई। अच्छा, ये पूरा है अंदर की तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब, इसकी पूरा फट गया। तो अभी आप लोग रहते हो क्या यहाँ? अब रहते सर, क्या करें, ऐसी मजबूरी में रहने पड़ रहा है। देखो ये पूरा इस तरह से पूरी दीवारें जा रखी है आगे तक, पूरा वहां से वहां तक फट गया। और ये पूरी लाइनें यहाँ से भी धंस गई नीचे को। ये पूरी दीवार है, इसके पीछे पूरा बीच में पहुंच जाता है। आप लोगों की विधानसभा ये बद्रीनाथ आती है ना? हाँ जी। तो आपने जो आपके स्थानीय विधायक थे जी, कभी उनसे, जो इससे पहले थे या जो मौजूदा हैं, कभी उनसे कोई वार्ता हुई या कभी कोई आपने ज्ञापन दिया है? कभी कुछ इस संबंध में बात हुई? इस संबंध में कभी बात नहीं हुई आप लोगों की? वो कई बार कागज वगैरह तो सारी चीज डाले, पर वो कभी देखने भी नहीं आए यहाँ? कितने परिवार हैं आप लोग ऐसे जो प्रभावित है? प्रभावित है सर 50-60 लोग हैं। तो 50-60 प्रभावित परिवार होने के बावजूद भी आपके विधायक कभी नहीं आए यहाँ की तरफ? विधायक आए सर, तो अब इतना देखने का ये पूरा है, ये नीचे वाला देखो पूरा। घर छोड़ के बारिश आ रही तो सारी तो सब पूरा फट गया इस तरह से। लाइट नीचा मेरे मोबाइल का मोड़े ये तो बीच टूटी हूँ बहुत ज्यादा। तो डर नहीं लग दू याक? डर नहीं लग दू? ये बाबा कहीं रहने ओहो तब छोड़ लिया कगर ये कि बोले बच्चा सोए रात तो अब अगाड़ी के सोचूं क्या करना अब? क्या करना बस आ लेना टूट फूट गई
सांप की डर लग रही। सांप भी रहते हैं हाँ इतने मोटे मोटे सांप। इन सीधों साधे होंगे फिर वो। हाँ हाँ देखिए चले द्वार पर के वो तो बहुत जगह से होती है सती। देखे ते द्वार पर बहुत बड़ा गैप आ गया अंदर भी पानी सारे पानी आ रहा है। उनका अंदर तो जाते ही बेकार हुई हाँ हाँ यहाँ से पूरी वहां तक गई है, पूरी दरार वहां अंदर से। आइए अंदर से दिखा दीजिए फिर। तो यहाँ तो आप डर डर के रहते होंगे फिर। कहाँ जाए सर? हाँ प्रशासन से कई उम्मीदें लगाए थे, लेकिन प्रशासन ने कहीं ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो प्रशासन कोई ये पूरा सीढ़ी, पूरा ये जगह छोड़ दी, पूरा डर डर के रह रहे हैं। अब कहाँ जाएं, अब अपना घर छोड़ के। प्रशासन तो कोई ध्यान देते नहीं है गरीबों पे, तो हम कहाँ जाएं। ये राजीव आवास योजना से बना आपका? हाँ सर, ये ऐसे ये पूरे धड़कने लगी है, पूरे जगह छोड़ गई है। जगह बना रही हो अपना। ये दीवारें भी नीचे से सुराग जैसा हो रहा है, तो वो फटते जा रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी करके। ये पूरा ये जो टूट रहा है, ये उसी के कारण टूट रहा है पूरा? पूरा जाने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा बचा है ये। तो अब तो आप लोग इस सीढ़ी से कम जाया करो फिर, ये तो कभी भी धंस जाएगी फिर। ये देखिए, ये पूरा इसमें फट के आ गया। बीच में तो इन्होंने क्या कर रखा था, इसमें ये तो कील लगाई हुई, ठीक है। और वो जो है रोज वो ढीली हो जाती है, यहाँ लगाते ही वो ढीला होता है, यहाँ लगाते ही ढीला होता है। आजकल थोड़ा रुका हुआ है, ये पिछले कुछ दिनों से ये रुका हुआ है। अब ये देखिए पूरी दीवार ये चली गई है, समझिए। ये पूरा ये वो है, ये सब ये हो कब से रहा है ये वैसे? सर नवंबर से हुआ है। नवंबर पिछले साल नवंबर से। तो कभी आवाज वगैरह भी आती है कुछ चटकने की या कुछ दरकने की? तो आ रही थी जी, आजकल थोड़ा नहीं है, लेकिन उन दिनों तो बहुत ज्यादा आ रही अच्छा, उन दिनों ज्यादा आ रही थी, आजकल थोड़ा कम है। जहाँ ज्यादा हुआ है, ठीक है। दरार तो ये भी है ना पूरा। अब क्या करेंगे, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। तो सरकार की तरफ से उनको कोई, उन्होंने कोई आवेदन, कुछ कोई कुछ नहीं, जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया हम लोगों ने कई दिन, कुछ नहीं। तो ये तो देखो, तो अमेंडमेंट हो गया, ये तो खुल ही नहीं रहा था। अब तो खुल भी नहीं रहा है। तो ये देखिए, खुलेगा ही नहीं तो। और अब कोई वैसा वो नहीं है कि 2 मंजिला, या देखिए कोई बड़ा आपको मिलेगा, ये देखिए। ओहो, ये तो पूरा ही, ये घर तो कभी भी ढह सकता है। हाँ, ये तो चलेगा। इसी कारण वो छोड़ के गए होंगे।
ये है इधर। तो वैसे वैसे यहाँ पे कितने घर ऐसे भवन मतलब या पूरे मकान प्रभावित होंगे ऐसे दरारों से? ये तो इस पूरे मोहल्ले में तो सब है जो बहुत ही गंभीर वाले हैं। और ऐसे तो मैं कह रहा हूँ पूरे जोशीमठ में कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें दरार ना हो, जो नहीं है। जहाँ सुनील से आप आ रहे हैं, जहाँ आपने सड़क देखी, वो औली रोड में, औली रोड पे, वहाँ जो है जहाँ वो सड़क टूटी हुई है उसके ठीक सामने सकलानी लोगों का घर है। तो उन्होंने तो मुझे कई बार फोटोग्राफ भेज दिए, उनके भी ऐसी दरारें, सेम इसी तरह की दरारें उनके घरों में आ गई है। वो पूरा जो है मोहल्ला वहाँ ऐसा है। थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे थे कि ये दरारें कब से इनका ज्यादा आना शुरू हुआ, कब से दरकना ये ज्यादा शुरू हुआ? थोड़ा इसका पहला थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए। बैकग्राउंड ये है साहब, वैसे तो जोशीमठ क्योंकि मोरेन पर है बसा हुआ, तो ये जब भी यहाँ कोई नया मकान बनता था 20-25 सालों से हम देख रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत दरार, तो मतलब दरार में हल्की सी जो है वो रहती थी। कि तब हम लोग ये मान के चलते थे कि भाई वो अपना स्थान ले रहा है, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। लेकिन ये वाला जो फिनोमिना है जिसमें कि ये नया दरार वाला हुआ है, तो ये तो नवंबर दिसंबर से इसका काफी, जिसमें सड़कें अचानक जो है टेढ़ी होकर के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर, तो वहाँ तो इतनी मोटी पाइपलाइन है वो ऐसे खड़ी हो गई है। सड़क आर्मी की सड़क ऐसे टेढ़ी हो गई। यहाँ जो है अभी कुछ दिन पहले वो बाईपास वाली सड़क है एक, उसमें जो है पीडब्ल्यूडी ने अभी 16-17 लाख रुपए खर्च करके और नई सड़क बनाई। वो सड़क पूरी टेढ़ी हो गई, अभी उसमें पुस्ता पड़ा, सब पड़ा, वो टेढ़ा हो गया। तो ये जोशीमठ का कोई इलाका, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ ये हालात, नीचे वहाँ जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ जो है पूरा कमद मोहल्ला है नीचे, ये गांधीनगर है इधर, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें दरार ना हो, और लगातार खिसक रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि नवंबर के बाद ये जो धंसने की प्रक्रिया है ये ज्यादा हुई? अब कारण तो साहब इसका जो है ना, इनको पता करना था वैज्ञानिकों को, जिनकी कि हमने मांग की थी कि आप बताइए क्यों हो रहा है। हम तो आम लोग जो है तो यही जान रहे हैं कि हमारा घर जा रहा है, मकान जा रहा है, जमीन जा रही है। हम तो यही सरकार से कह रहे थे आप बताइए, आप तो हाई पावर कमेटी गठित कीजिए, भूगर्भ वैज्ञानिकों को बुलाइए और उनसे पता करवाइए कि हो क्यों रहा है। हम लोगों का तो ये मानना है कि भाई जो एनटीपीसी के सुरंग है, उस सुरंग में जो भरा हुआ मलबा है, वो मलबे की वजह से जो है वो गैसेज अंदर रह गई हैं और वो धक्का मार रही हैं और वो हिला रही हैं। हम तो ये मान रहे हैं। दूसरा हम कह रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है, पानी जो है नीचे बैठ रहा है और उसकी वजह से खिसक रहा है। तीसरा हम ये मान रहे हैं कि नीचे जो है नदी कटाव कर रही है और वहाँ नीचे ये जो मोहल्ला है नीचे, सेमा बोलते हैं उसे, गांव, वो सेमा जो है पिछले काफी सालों से खिसक रहा है। और वहाँ क्योंकि सड़क बनने के दरमियान अभी जो ये बद्रीनाथ में रोड बन रही है, उसके दरमियान लगातार विस्फोट होते रहे, ये होता रहा। वहाँ ऊपर से हाथी पहाड़ टूट करके लगातार वहाँ चट्टानें नीचे आ रही हैं, तो इसकी वजह से भी दरकना, धसाव जो है तीव्र हुआ है इस बीच। अच्छा, वैसे अभी आप बता रहे थे कि नवंबर के बाद से ये जो धंसने की प्रक्रिया ज्यादा हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये दशकों की प्रक्रिया है, सदियों की प्रक्रिया है। अभी 76 में शायद कोई मिश्रा कमेटी भी आई थी, उस समय भी यहाँ पे एक पीडब्ल्यूडी का शायद गेस्ट हाउस था, वो पूरा धसा था और तमाम दूसरी चीजें भी धसी थी। तो वो मिश्रा कमेटी में क्या उन्होंने संस्तुति की थी, क्या उस रिपोर्ट में था उस समय? हाँ, तो 1976 में ऐसा हुआ कि ये लगभग 70, 72, 74 के बाद लगातार यहाँ जो है कुछ भवन दहने लगे, कुछ ऐसी परिघटनाएं होने लगी, सड़क टूटने लगी, पीडब्ल्यूडी का जैसे आप कह रहे हैं भवन धस गया। तब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने एससी मिश्रा, उस समय सतीश चंद्र मिश्रा जो है गढ़वाल के कमिश्नर थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उसमें जो है जीएसआई के भूगर्भ वैज्ञानिक और फल संरक्षण वाले, भूमि के विशेषज्ञ और हमारे जनप्रतिनिधि, आईटीबीपी के लोग और ये सब उसमें थे। और उन लोगों ने विस्तृत अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट सरकार के सामने रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जोशीमठ जो है हिमोड़ से लाई हुई मिट्टी पर, यानी कि मोरेन पर बसा हुआ है, इसके नीचे कोई मजबूत चट्टान नहीं है। लगातार जोशीमठ जो है नीचे खिसक रहा है, 0.005 मिलीमीटर टाइप उन्होंने कुछ कहा। और इसलिए जोशीमठ में कोई बहुत बड़ी ऐसी विकास की योजनाएं न लाई जाएं, यहाँ कोई ऐसी हलचल ना हो जिससे कि जो है यहाँ ये प्रक्रिया जो है तीव्र हो। उन्होंने रेमेडीज के लिए कहा कि साहब यहाँ वृक्षारोपण किया जाए, नीचे दीवार बंदी की जाए, इस तरह की वो रिपोर्ट आई। लेकिन उसमें से किसी भी बात को जो है सरकार ने माना नहीं, बल्कि उसके बाद और विकास की प्रक्रिया तेज हो गई। उसके बाद ही जो है तमाम तरह के जेपी की परियोजना आई, जिसने कि विस्फोटों के जरिए जो है वो टनल बनाई 12 किलोमीटर लंबी, जो लामबगढ़ से और यहाँ आती है, जिससे वो बिजली बना रहा है। उसी के बाद जो है एनटीपीसी की परियोजना, उसके बाद तमाम तरह की परियोजनाएं, सड़क के निर्माण और सब होने लगे, जिससे कि जो है ये जो
प्रक्रिया है धसाव की, खिसकने की, हमारा ये मानना है कि तेज हुई होगी। और क्योंकि एनटीपीसी की सुरंग बन चुकी है लगभग आधी से ज़्यादा, और उसमें ये 7 फरवरी की आपदा के बाद और हलचल पैदा हुई है, तो हम कह रहे हैं कि वो जो हलचल हुई है 7 फरवरी की आपदा के बाद, उसने जो है हो सकता है इसको एग्रीवेट किया हो, इसको बढ़ाया हो, ये लगता है। तो अभी हाल फिलहाल आप लोगों के तमाम पिछले कई सालों से आंदोलन भी हुए, तो आप लोग मुख्यमंत्री से उनसे मिले थे, तो कोई ऐसी कमेटी या कोई आप लोगों की जो मांगे थी उसमें कोई कार्रवाई या कुछ हुआ? अभी जब ये नवंबर में हुआ तो ये सारे मोहल्ले के लोग, तो हम सब लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। उससे पहले से भी हम लगातार मांग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जब से 7 फरवरी की आपदा आई, कि सरकार एक हाई पावर कमेटी का गठन करे और वो इस पूरे इलाके का, मैं केवल जोशीमठ की बात नहीं कर रहा हूँ, गुलाब कोठी से लेकर के और रेणी तक ये पूरा इलाका धसाव का शिकार है। आप जाइए यहाँ से आगे, जोशीमठ से आगे बड़ा गांव के पास देखिए, ढाक के पास देखिए, तपोवन के आगे देखिए, रेणी में देखिए, सब जगह जमीन धसक रही है। तो हमने तो कहा था कि पूरे इलाके का जो है व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा। तो जब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, नवंबर में फिर इन सब घरों में दरारें आने लगी, यहाँ ये पूरा मोहल्ला दरकने लगा, तो हमने बाकायदा एक पहले मीटिंग की और उसके बाद एक व्यापक प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया कि एक आप सर्वेक्षण करवाइए। जब उसके बाद नहीं हुआ तो हमने और दोबारा से ज्ञापन दिया, लिखा, तब नहीं हुआ तो फिर हमको लगा कि अब सरकार जब सुन नहीं रही है तो हमने स्वतंत्र वैज्ञानिकों के समूह से, अपने साथियों से कहा कि भाई आप इस पे कीजिए। तो इसमें हमको डॉक्टर रवि चोपड़ा जो हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जो है, प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक हैं नवीन जुयाल हैं, डॉक्टर SP सती हैं, इनकी टीम लेकर के आएंगे और हम लोग जो है स्वतंत्र तौर पर आपके जोशीमठ का एक सर्वे कर लेते हैं। और जब हमने कहा कि वो सर्वे की रिपोर्ट जब आप हमको दे देंगे तो उसको लेकर के हम सरकार के पास जाएंगे कि ये लोग ये रिकमेंडेशन कर रहे हैं या इनकी ये कहना है, और उसके आधार पर हम अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। और सरकार नहीं सुनेगी, कोर्ट में जाएंगे उस रिपोर्ट के आधार पर। ये रोड जो धस रही है उसी कारण तो धस रही होगी ना? ऐसी रही, अभी तो इन्होंने ठीक किया ये तो। अच्छा, करते होंगे फिर, क्योंकि धसने की प्रक्रिया चली रही है, फिर और धसती होगी। था गड्ढा एक, वो तो उन्होंने ढक दिया एक। अच्छा, तो इससे ये असल में अंदाजा आएगा आपको, ये देखिए ये है, ऐसा ही वहां पर भी था गड्ढा आगे। अच्छा, ठीक है, अब आप इसमें कुछ डालिए तो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ पता नहीं, कितनी दूर तक है, बहुत दूर तक है, लंबा ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे ये बन गए हैं दरारें। अब ये खोखली हैं, अब ये कहाँ इनका वो है और क्यों है, तो ये और ऐसे बहुत सारे गड्ढे हैं। हाँ जी, ऐसे यहाँ पे था, वो थोड़ा उन्होंने ढका है, वो बंद किया है वो आगे, तो और भी होंगे आगे। हमारी भाषा में तो इनको यहाँ पहाड़ में यहाँ जाबर कहते थे, यानी कि जो जिनके नीचे कोई स्थान नहीं, खाली स्पेस जो है, जो पाताल लोक के, पाताल लोक टाइप, अनंत उसके लिए पाताल लोक के लिए जब रास्ता जाता है, जो हो सकता है। हाँ। तो वैसा ये बन गए हैं। अच्छा, अच्छा, अब इनके नीचे अगर कोई ये नीचे जाने लगेगा तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है इसके गिरने की। ये तो इसमें तो पानी जाएगा तो ये और ज्यादा, हाँ, वो तो और ज्यादा उसकी प्रोसेस को और बढ़ा देगा। ये हिमोड़ अवसादों पर अवस्थित है ये जोशीमठ, जिसको मोरेंस कहते हैं। जब पुराने जमाने में, जब आज से 20,000 साल पहले ग्लेशियर यहाँ तक थे, तो ग्लेशियर अपने साथ जो मलबा पत्थर वगैरह लाए होंगे, तो उसका मलबा जो है वो यहीं ठहरा हुआ है, उसके ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। ये पूरे ढाल में लगातार नीचे मारवाड़ी से लेकर और नदी तक का ये लूज मटेरियल का, ज्यादातर हिस्सा लूज मटेरियल का है, जिसको हम मोरेंस कहते हैं। इस पे कोई भी एक्टिविटी, ये इतना डेलिकेट बैलेंस है कि अगर कोई भी एक्टिविटी इस पे ज्यादा होती है तो उसकी वजह से फिर ये धसाव की संभावनाएं बनती हैं, जगह जगह दरारें पड़ती हैं। हाल में कई कारणों से यहाँ, कई मानव जनित कारणों से यहाँ डिस्टर्बेंस, स्लोप का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, स्लोप का साम्य डिस्टर्ब हुआ है, और इसके कई कारण हैं। एक तो यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जैसे अभी जो तपोवन विष्णुघाट परियोजना का है, उसकी टनल इसके नीचे से जारी है, जोशीमठ के नीचे से, जिसमें पानी भी रिसा है। उस पानी के कारण जो इस हिमोड़ अवसाद में
इसको एक्विफर के रूप में, मतलब पानी जो इसके अंदर इकट्ठा था, इसमें पानी था जो इस लूज मटेरियल में जिसके ऊपर जोशीमठ बना है, वो पंचर हो गया, वो लीक कर रहा है। तो इसके कारण भी जो स्लोप का जो गठन था वो एक साम्य में था, वो ध्वस्त हुआ है, उसकी वजह से दरारें पड़ रही है। दूसरा, जो अनियंत्रित निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से भी दरारें पड़ी है। इस बीच डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर हुई है, वो ये ऊपर भी, जोशीमठ के ऊपर भी और जोशीमठ के नीचे भी लगातार नदी की स्कोरिंग जो हो रही है वो भी एक बड़ा कारण है। और उसकी वजह से जो रोड बराबर उनको क्लियर करनी पड़ रही है, सड़क चौड़ी करनी पड़ रही है, सड़क का जो स्कोरिंग हो रही है नीचे से नदी के कारण, वो ढाल का समय डिस्टर्ब हो रहा है। ये 3-4 कारण बहुत प्रमुख है। लेकिन मुख्यतः जो बड़ी परियोजनाएं जो बड़ी परियोजनाएं जोशीमठ की चारों तरफ बन रही है, उनका जो जाल है, उनके जो टनल है, या उनके जो हो सकता है अंडरग्राउंड विस्फोट भी किए हों, और मैंने कहा कि जैसे एक्विफर पंचर हो गया, तो इन सब से ये हो रहा है।